मैंने अपनी टांग अभी कुछ ही दिन पहले डॉक्टर को दोबारा चेक करवाई है, तो अभी इसकी हड्डी नहीं जुड़ी। उन्होंने मुझे दोबारा ऑपरेशन के लिए बोला है। तो मैं पहले ही बहुत परेशान थी, क्योंकि पहले भी आप लोगों के तावन से ही मेरी टांग का ऑपरेट किया गया था। इस वजह से दोबारा मुझे ये परेशानी है कि अब मैं किस तरह से खर्चा अफोर्ड कर पाऊंगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ऑपरेट के लिए भी मेरे साथ तावन करें। और एक्सीडेंट से पहले ये घर जो है मैं ज़ेर तामीर था, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया, घर दरमियान में इसकी तामीर रह गई। तो एक ही रूम है जिसमें हम लोग रहते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें कम से कम एक रूम की छत के लिए जो है इसका इंतज़ाम कर दें, और मेन गेट के लिए भी जो है इसका भी इंतज़ाम कर दिया जाए। और मंथली राशन जो है हमें अपने घर की तरफ से काफ़ी परेशानी रहती है, तो मेहरबानी करके हमें जो है हमारे घर का मंथली राशन का भी इंतज़ाम कर दिया जाए। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत एहसान होगा कि हमारे घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है, हम बस 2 बहनें हैं। तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना है। आप लोगों के तावन से जो है मेरा ऑपरेट भी हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे ऑपरेट के लिए भी दोबारा से आप मेरी हेल्प करें प्लीज़, और घर की छत के लिए भी। रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज एक बार फिर अपनी इन बहनों के घर में मौजूद हूँ। ये 2 बहनें इस घर में अकेली रहती हैं और इनका कोई करने कमाने वाला नहीं है इस घर में। ये बहन बस होस्टेस थी और इनका एक्सीडेंट हुआ, इनकी दोनों टांगें टूट गई। उसके बाद इन्होंने ऑपरेशन करवाए। एक टांग तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी ठीक हो गई है और दूसरी टांग का भी मसला चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले ऑपरेशन भी हुए थे 2 जैसे एक टांग के, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। तो ये फिर डॉक्टर के पास गई, उन्होंने फिर ऑपरेशन का बोला है। तो मैं आज एक अमानत लेकर आया हूँ, ये कुछ कपड़े लेकर मैं आया हूँ। हमारी एक बहन है अरफाना सिस्टर, उन्होंने इन बहनों के लिए भेजे हैं। तो बाकी कुछ बात इनसे कर लेते हैं, क्या मुश्किलात हैं, क्या मजबूरियाँ हैं इनको। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बाजी, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है भाई। जी, अब आपकी टांग का क्या इशू है? इशू भाई ये है कि इसका ऑपरेट करवाया था, जी इसमें रेशा डल गया था, इसलिए इसके राड जो थे उन्होंने रिमूव कर दिए। जी और वो कह रहे थे कि हड्डी चांस पे है शायद जुड़ जाए, लेकिन हड्डी नहीं जुड़ी अभी तक। उन्होंने दोबारा ऑपरेट का बोला है कि आपको दोबारा ऑपरेट करवाना पड़ेगा। इसीलिए मैं काफ़ी परेशान हूँ, क्योंकि पहले भी जो था काफ़ी मसला था। तो अब भी जो है मेरे पास इतना खर्चा नहीं है जो मैं ऑपरेट के लिए दोबारा से अफोर्ड कर सकूं। बस अल्लाह ताला की ज़ात के आसरे पे है। ये पहले कुछ कितना नहीं। खर्चा हुआ था ऑपरेशन का? जी तकरीबन 1-1.5 लाख रुपया जो था ना, इस पे खर्चा आया है। तो अभी आपका घर कैसे चल रहा है, कैसे गुजारा कर रही हैं आप? अब तो बहुत मुश्किल चल रहा है, तो मेरी नौकरी खत्म हो गई है। बस आप जैसे भाई हैं जो सपोर्ट कर देते हैं, तो इस तरह से हमारे घर का निज़ाम चल रहा है। और बस अल्लाह की ज़ात है। बहुत परेशान हूँ। ये आप ही को भी बुखार आ रहा है काफ़ी दिनों से, महीना हो गया तकरीबन, ये भी काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं। और बाकी नाजरीन, आप लोगों ने इस बहन की बात सुनी है। इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, ये अकेली बहनें हैं। तो पहले भी जब इनकी टांग का ऑपरेशन हुआ तो आप लोगों के तावन से ही इनका ऑपरेशन हुआ था, तो कुछ बेहतर हो गई थी। लेकिन बदकिस्मती से इनकी टांग जो है वो नहीं ठीक हुई, नहीं जुड़ी, हड्डी नहीं लगी, बता रही है रेशा हो गया था टांग में। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि इनका साथ दें इनके टांग के ऑपरेशन के लिए। और इसके अलावा बाजी कोई और मुश्किलात है तो वो भी है कि हमारा एक ही रूम है, हमें ना एक रूम की छत चाहिए, और बाकी देख लो क्या मसाइल है। ट्रेन में भी धूप है, गेट भी नहीं है, बेपर्दगी है, कोई भी अंदर आ सकता है। इस तरह से घर पे कोई मर्द भी नहीं है, हम 2 बहनें हैं। एक बाहर चली जाती है तो घर पे कोई भी अंदर इंटर हो जाए, इस तरह से हर वक्त खतरा लगा रहता है। नाजरीन ये रिक्वेस्ट कर रही हैं कि इनका एक ही रूम है जिसमें ये बैठी हैं, और ना इनका किचन है और बाकी किसी कमरे पे छत नहीं है। तो ये दरख्वास्त कर रही हैं कि कम से कम एक कमरे की छत डलवा कर दे दी जाए। एक गेट जी बाहर का, एक मेन गेट जी, और एक मेन गेट जो है वो लगवा कर दे दिया जाए। ये हालात हैं इनके घर के
किसी कमरे पे छत नहीं है। ये देखें आप, कमरे तो इन्होंने बनाए हुए हैं लेकिन छत किसी पे भी नहीं है। तो ये दरख्वास्त कर रही हैं कि कम से कम एक कमरे पे हमें छत डलवा कर दे दी जाए, और साथ ये रिक्वेस्ट कर रही हैं कि इनका जो मेन गेट है वो लगवा कर दे दिया जाए, क्योंकि इनका मेन गेट भी नहीं है। इन्होंने ये चारपाई सामने खड़ी की हुई थी जब हम इंटर हुए हैं, तो ये चारपाई साइड पे हटा के तो हम अंदर आए हैं, तो ये गेट की जगह पे ये चारपाई लगा देती हैं। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि इनका साथ में कम से कम एक कमरे की छत और ये इनको एक मेन गेट लगवा कर दे दिया जाए। तो बाकी कुछ बात बहन से कर लेते हैं। इंशाल्लाह बाजी ਅਸੀਂ अपनी कोशिश करांगे, वीडियो लावांगे, अल्लाह पाक कोई ना कोई वसीला लाजमी बना देगा जी इंशाल्लाह। जी। तुसी दुआवां च याद रखियो। इंशाल्लाह। फिर किस तरह घर दा हुण तुसी गुजर बसर कर रहे हो? राशन मुश्किल हो गई है भाई, बहुत मुश्किल। परसों तो मैं इतनी परेशान, बुखार ही बड़ी 106 हो गई। बस भाई ये जिस तरह आप हैं जानने वाले, इस तरह मोहल्ले वाले हैं, कुछ जानने वाले बहन भाई हैं, वो बस राशन वगैरह का कर देते हैं। ठीक हो गई, एक महीना हुआ। बुखार ही नहीं आप ही का खत्म हो रहा। आपसे कहा था कि नहीं पक्का राशन लगवा दें, आपने भी कोई बात नहीं किया। चले इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, मैं अपने देखने वालों से कहूंगा। नाजरीन, ये बहन रिक्वेस्ट कर रही है कि कोई हमें मंथली राशन लगा दे, क्योंकि इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। ये बहन पहले जॉब करती थी लेकिन वो भी अब इनकी छूट गई है। तो ये दरख्वास्त कर रही है कि कम से कम एक कमरे की छत, एक मेन गेट और राशन का इनके लिए बंदोबस्त किया जाए। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों से एक बार फिर दरख्वास्त करूंगा कि इन बहनों का साथ दें। ये अकेली हैं, बेसहारा हैं, अल्लाह के सिवा इनका कोई सहारा नहीं है। तो आप इनका सहारा बने। शुक्रिया।